बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि डिवॉन स्ट्रीट जाकर हम विज़िट करेंगे। तो हम दोस्त सब एक दोस्त के घर पर इकट्ठे हुए, वहाँ से एक गाड़ी में हम बैठे और रवाना हुए डिवॉन स्ट्रीट के लिए। दोस्तों, डिवॉन स्ट्रीट वो जगह है शिकागो में जहाँ देसी रेस्टोरेंट्स हैं, देसी कपड़ों की दुकानें हैं और देसी दीगर अशिया दस्तयाब होती हैं। चलिए जी, हम डिवॉन स्ट्रीट चलते हैं और हमारे साथ आप भी हमारे हमसफ़र बने। चलिए जी। फारूक भाई बताएं, बर्थडे आपकी आज कैसे मना रहे हैं? हमारे से कुछ खुशियां कुछ आंसू देकर टाल गया जीवन का एक और सुनहरा साल। क्या बर्थडे तो भाई बस इसी तरह गुजरती है हमारी। जनाब, डिवॉन स्ट्रीट की तरफ हम रवा दवा हैं जवाद चिश्ती की ड्राइविंग के साथ। और ये देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। हम ऑलमोस्ट डिवॉन स्ट्रीट के पास पहुँचने वाले हैं। ये इर्द गिर्द के मनाजिर हैं जहाँ पर अभी हमें एक चर्च भी नज़र आया। अभी हम आगे चलेंगे तो हमें एक इलेक्ट्रिक बाइक्स का एक पोर्शन नज़र आएगा जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक बाइक रेंट कर सकते हैं। उस पर आप जा सकते हैं, शहर में घूम सकते हैं। हम बस थोड़ी दूर ही रह गए हैं उस एरिया से जहाँ पर देसी दुकानें और देसी स्टोर्स हैं डिवॉन स्ट्रीट के। यहाँ पर हमें सेकंड लर्निंग सेंटर भी नज़र आया लिंकनवुड का। ये देखिए उसकी बिल्डिंग है। थोड़ा आगे बढ़े तो एक चीज़ सेंटर भी नज़र आया, ये देखिए उसकी बिल्डिंग है। जब हम आगे जाएंगे तो आपको एक मंदिर भी दिखाएंगे। इस तरह हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी हमने एक चर्च देखा था इससे पहले, फिर हमने एक मस्जिद देखी और ये जूस सेंटर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि तमाम दीगर मज़ाहिब के लोग यहाँ डिवॉन स्ट्रीट पर एक ही जगह रहते हैं और यहाँ दीगर इबादत गाहें हैं जहाँ लोग जाते हैं और इबादत करते हैं। ये एक USPS यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का ऑफिस है, बहुत बड़ा यहाँ पर। और जनाब, अब यहाँ तकरीबन देसी स्टोर्स शुरू हो चुके हैं। अनमोल हमें नज़र आया, ग्रोसरी स्टोर्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। देसी स्टोर्स जहाँ पर देसी सामान मिलता है और बेकरी हैं और दीगर अशिया के स्टोर्स हैं। ये देखें, इकना का रिसोर्स सेंटर भी है और इसके अलावा इकरा बुक सेंटर यहाँ नज़र आया हमें। और दारुल कुरान का एक स्टोर नज़र आया, चाय खाना और दीगर देखें आप, ये सारे यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर सबसे मुश्किल काम है पार्किंग करना और पार्किंग का मिलना। तो हम सबसे पहले तो हमने पार्किंग ढूंढना शुरू की, तो बड़ी मुश्किल से हमें एक जगह पार्किंग मिल गई और वहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की और वहाँ से फिर हम वॉक करके निकलना शुरू हुए। अब हमें यहाँ पर और दूसरे स्टोर्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, जैसे अभी आपने देखा ज्वेलरी की शॉप्स भी हैं और ग्रोसरी स्टोर्स नज़र आ रहे हैं, फार्मेसी भी नज़र आई। और ये देखें, ये देसी कपड़ों की दुकान थी। आगे चलते हैं, एक और ज्वेलरी की दुकान आई है। ये बुटीक पे नज़र आया हमें एक। यहाँ आकर सबसे ज़्यादा हमें ये एहसास होता है कि जैसे ही हम कहीं अपने ही किसी शहर में घूम रहे हैं या उसकी स्ट्रीट पर चल रहे हैं और वो सारे हमारे देसी स्टोर्स और देसी दुकानें और खाने पीने की और कपड़ों की और दीगर अशिया की दुकानें हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। तो लगता नहीं है हम कि हम अमेरिका के किसी शहर में हैं या किसी स्ट्रीट पर घूम रहे हैं, बल्कि हमें लगता है कि हम जैसे यहीं पर ही किसी अपने देश में ही, अपने शहर में किसी जगह हम घूम फिर रहे हैं। ये देखें, ये बंदू खान भी आया और ये यहाँ का वो वाला बंदू खान नहीं है जो कराची का है, लेकिन इसका टेस्ट और सारे जो आइटम्स हैं वो आपको वैसे ही मिलेंगे जो कराची के बंदू खान में हमें मिलते हैं। यहाँ के खानों का सबसे बड़ा जो खसूसियत है वो ये है कि आपको हर जगह के खानों के यहाँ पर रेस्टोरेंट मिल जाएगा। जैसे इंडिया के हैदराबादी खाने या वहाँ के साउथ इंडियन खाने, पाकिस्तान के खाने, कराची के, लाहौर के, पेशावर के, कोयटा के, ये सारे जो वहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं वो यहाँ आपको एक जगह मिल जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको वो तमाम टेस्ट आपको मिलेगा जो हम पाकिस्तान में या हिंदुस्तान के खानों को हम अपने शहरों में मिस करते हैं। तो यहाँ आकर हम वो सब चीज़ों का टेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या खाने पीने की जगह हैं वो मोस्टली ज़बिया हलाल फूड प्रोवाइड करते हैं। ये देखें, ये एक यहाँ का पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर लाइव मुर्गियाँ होती हैं जो आप अपने सामने उसको ज़बिया करवा सकते हैं और फिर आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके सामने ही बहुत सारे और दूसरे दीगर देसी स्टोर्स हैं खाने पीने की जगह। और ये देखें, ये खान बारबेक्यू है जो यहाँ का बहुत मशहूर है, डिवॉन और वेस्टर्न पर होता है।
इससे आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर तहूरा है, अजवा स्वीट्स है और दीगर बाकी शय की दुकानें हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये देखिए ये जुनी जमशेद का भी आपको नज़र आया और ये जुनी जमशेद का स्टोर है जो कि यहाँ पर हम जो ही सारे कपड़े और चीज़ें मिलती हैं जो पाकिस्तान के जुनी जमशेद में आपको मिलेंगी। ये देखें आपको डिवान एवेन्यू के नीचे मोहम्मद अली जिन्ना पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये पोर्शन है उस डिवान एवेन्यू का जो कि डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ़ लोगों के नामों पर। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से भी है और इसके अलावा महात्मा गांधी के नाम से और शेख मुजीबुर रहमान के नाम से भी ये डिवान स्ट्रीट पर एक पोर्शन साइन किया गया है सिटी की तरफ से। ये पूरी साउथ एशियन देसी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि उनके रिनॉन लीडर्स के नाम पर उन्होंने अपनी स्ट्रीट को डेडिकेट किया है। ये पोर्शंस में डिवाइड करके उनके नामों को डेडिकेट किया गया है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर एक उस्मानी रेस्टोरेंट है, एक उस सामने चाइनीज़ वो सर्व करते हैं फूड और इस दूसरी तरफ उस्मानिया डाइन इन रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो देसी फूड सर्व करते हैं। उन्होंने यहाँ पर रिक्शा भी रखा हुआ पाकिस्तान से लाकर और ये जवाद साहब हमारे दोस्त उधर बैठे हुए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या खाने को मिलता है। तो चले आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि हम बेसिकली जिस फूड को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर जो एक नया रेस्टोरेंट खुला है कोयटा सच्ची के नाम से, उधर हम जाकर अभी हम खाना खाएंगे और वहाँ हम वॉक करके जा रहे हैं। ये देखें सामने एक हैदराबाद हाउस है, ये हैदराबाद दक्कन जो इंडिया का शहर है उसके नाम पर ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा हैदराबाद हाउस है जहाँ पर सारे हैदराबादी खाने और वहाँ के डिशेस यहाँ पर मिलती हैं। ये देखें हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं और हम तकरीबन पहुंच गए हैं कोयटा सच्ची रेस्टोरेंट के सामने और अब हम उसके अंदर जाएंगे। ये अभी हम यहाँ एक बार्बर शॉप से भी गुजर रहे हैं तो हमने कहा चले यहाँ भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भी बार्बर शॉप ऐसी होती है। ये एक मस्जिद भी हम गुजरे, ये एक मुसल्ला है जो यहाँ पर हमने जाकर मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। तो ये हमने कहा चलो खाना खाने से पहले ही हम मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं ताकि हम आराम से खाना खाएं और उसके बाद ईशा यहीं पढ़ कर हम फिर वापस अपने घर जाएंगे। तो चलें नमाज़ पढ़ ली है हमने मगरिब की और हम अब रवा दवा हैं कोयटा सज्जी की तरफ जहाँ पर हम जाकर सज्जी और कढ़ाई और दीगर जो वहाँ के मशहूर जो वो हैं डिशेस वो हम मंगाएंगे और खाकर आपको बताएंगे कि हमें कैसा टेस्ट लगा। ये देखें ये है कोयटा सच्ची हाउस की आउटलुक और बाहर से कैसा दिखता है। अब हम अंदर से भी जाकर देखेंगे। अंदर जाने के लिए हम डोर खोल कर अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर कैसा माहौल है। ये जनाब ऑलरेडी यहाँ पर जवाद और फ़ारूक जो हैं वो पूछ रहे हैं इनके खाने मेन्यू और क्या इनके पास अवेलेबल है इस वक्त। ये इनकी बैठने की सीटिंग, यहाँ पर हम बैठ के खाना खाएंगे। ऑर्डर अभी हम कर रहे हैं देख कर कि क्या ऑर्डर करना है। इस रेस्टोरेंट में तो इन्होंने कायदे आज़म की और इमरान खान की पिक्चर्स भी लगाई हुई है। वाह भाई ज़बरदस्त काम हो गया है। तो हमने ऑर्डर दे दिया है तंदूर के, ये सब्जी बन रही है तंदूर में और जनाब ये सब्जी आ चुकी है और इसके अलावा एक दम पुख्त हमने ऑर्डर किया था वो भी आ चुका है। ये देखें ये दम पुख्त है और जनाब कढ़ाई भी ऑर्डर की थी। ये देखें दम पुख्त का देखें ये, और ये नान, ओह ये बटर नान है और जनाब ये फ़ारूक साहब जो हैं ये खाना खा रहे हैं। कढ़ाई देखें आप। तो अभी खाने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमें कैसा खाना लगा। खाने तक हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम दोबारा से वीडियो बनाते हैं खाना खाने के बाद। तो जनाब खाना हम खा चुके हैं और अब रिव्यूज़ देते हैं। रिव्यूज़ में ये है कि खाना ओवरऑल बस सही था, बहुत ज़्यादा हमें पसंद नहीं आया। सब्जी बस सो थी, कढ़ाई भी बस ओके थी और दीगर आइटम जो हमने मंगाए वो भी बस सही थे, लेकिन भूख बहुत लगी हुई थी तो पेट भर कर अच्छे से खाना खा लिया हम सब ने। चलें हम अब गए हैं दूसरे रेस्टोरेंट में जहाँ पर हमने फ़ालूदा ऑर्डर किया है ताकि हम थोड़ा सा मीठे का भी टेस्ट लें। और जनाब फ़ालूदा ऑर्डर देकर हम यहाँ बैठ गए हैं। ये देखें ये फ़ालूदा आया, ये एक खोए वाली कुल्फ़ी का फ़ालूदा है। उन्होंने बताया कि खोए वाली कुल्फ़ी उन्होंने बनाई है। खोए वाली कुल्फ़ी के फ़ालूदा का एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं रहा। फ़ालूदा खाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप था कि हम अब यहाँ से निकल कर पान खाएंगे
और इसके बराबर में ही एक पान की दुकान थी। यहाँ से निकल कर हम सीधा उस पान की दुकान, हम सब ने वहाँ पर एक एक मीठा पान खाया। चलिए जी, यहाँ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। आप अपना अपनी आरा से आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट अब आपको कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, शिकागो के कौन सा रेस्टोरेंट या जगह देखना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर वीडियो बनाएं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।